Case 3, concave lens producing virtual image. Okay, Tarini, सर how to know that? ये जो according और फिगर में कैसे पता करेंगे which will be real image and which will be virtual image? Which will be real image and which will be virtual image? फिगर में कैसे पता करेंगे according और construction? लक्ष्मी प्रिया, अंकिता, ऑब्जेक्ट और इमेज गोटे साइड रे थिले सेटा वर्चुअल इमेज। हाँ, ऑब्जेक्ट जहां पर होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड में रहने से दैट इज वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रहने से, इमेज राइट हैंड साइड में रहने से दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। ये लेंस के लिए रियल इमेज। तो अभी ऐसे फिगर बनाएंगे तो कौन सा लेंस का ना, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑब्जेक्ट जहां पर हो सकता है, ऑब्जेक्ट एनी पोजीशन में होगा, जो भी पोजीशन में। ये व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था सोनाली, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है सोनाली? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट में ए पॉइंट से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है आफ्टर रिफ्रैक्शन का बाद, तो कॉन्वेक्स में एक्चुअली मीट करता है फोकस में, ये अपियर्स टू मीट करता है। सो दैट मींस यहां से ये ऐसे जाएगा। सो अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस एफ, द फोकस एफ। और another ray is going toward the optical center, ये ऑप्टिकल सेंटर जा रहा है। another ray is going toward the optical center, ऑप्टिकल सेंटर बताया था। ऑप्टिकल सेंटर में जो रे जाएगा उसका पाथ में कुछ चेंज नहीं होगा, वो जो अनडेविएटेड, वो अनडेविएटेड स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो रिफ्रैक्टेड रे ए पॉइंट में, ये जो पॉइंट में मीट करेंगे दैट इज ए डैश। ए डैश मींस ये वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ए। तो उसका बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ए पॉइंट बी डैश में मीट किया, तो ए डैश बी डैश अभी हो गया वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट से उसका साइज छोटा हो गया, और ये ए ऊपर में है, ए डैश ऊपर में है, तो इसलिए ये हो गया इरेक्ट स्ट्रेट हो जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये इमेज का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ये है भी इमेज डिस्टेंस। ऑप्टिकल सी से, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू, और ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस है फोकल लेंथ। दिस इज फोकल लेंथ। ओके, दैट मींस ये कॉन्वेक्स लेंस का कल उस दिन जो बताया था, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव ना नेगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव। और कॉन्केव का ऑलवेज नेगेटिव। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वो लेंस का बेस लेफ्ट हैंड साइड में, इन फ्रंट ऑफ लेंस का लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। और इमेज डिस्टेंस क्या होगा ना, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इमेज, रियल है से राइट हैंड साइड में होगा, दैट मींस पॉजिटिव। वर्चुअल है से और क्या होगा, वर्चुअल लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। समझ में नेगेटिव होगा। हाँ, समझ में आया ना? फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, image distance depending upon the nature of the image, that means
ये फॉर रियल इमेज V is positive, for virtual image V is negative. Is it clear? Okay. Yes, sir. अभी क्या जैसे क्या था, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेंगे तो क्या है, इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है, एंड ABC, इसमें क्या होगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB, ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है। सो देयरफॉर क्या होगा, ABC is similar to triangle ABC. आफ्टर सिमिलर, जब सिमिलर हो जाएगा उनका क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। सो क्या होगा, ABC बाई AB इज इक्वल टू किसका साथ सेम होगा ना, CB बाई CB। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इज इट क्लियर? तो उसका बाद क्या करेंगे ना, इन ट्रायंगल MCF एंड ABF लेंगे। MCF देख रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पर M, दिस M, ये C, यहाँ पर F है, और ABF, ये दो ट्रायंगल है। तो इसमें क्या होगा, सिंस एंगल MCF इक्वल टू एंगल ABF इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल MFC इक्वल टू ABF, ये कॉमन एंगल है, दोनों का एंगल कॉमन हो गया। ओके, दोनों का एंगल कॉमन है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा ना, सो ट्रायंगल MCF is similar to triangle ABF आफ्टर सिमिलर। जब सिमिलर हो जाएगा, साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर ABF बाई FC इक्वल टू BF बाई CF, BF बाई CF। अभी देखो, ये जो है ये AM और BC, ये दोनों पैरेलल रहे, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल दो लाइन होने से उसका अंदर में जो भी डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, तो AB का वैल्यू MC का साथ सेम हो जाएगा, और दिस इंप्लाई दैट ABF बाई MC, इन प्लेस ऑफ MC वी कैन राइट AB लिख देंगे, तो ये हो जाएगा BF बाई CF। इक्वेशन नंबर ये हो गया 2, सिंस MC इज इक्वल टू AB। अभी क्या करेंगे, दो इक्वेशन तुम्हारे पास है, अभी दो इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने से सोनाली क्या होगा, सोनाली कंपेयर बताओ। CB dash by CB, CB dash by CB equal to B dash F by CF. बस इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट CB dash by CB is equal to B dash F by CF। इसको इक्वेशन 3 बना दिए। ओके, अभी देखो जो फिगर है, कंस्ट्रक्शन है, इसमें तुम लोग को क्या मालूम है, CB मालूम है U, CB dash V और CF F है, बट B dash F मालूम नहीं है, ये टर्म मालूम नहीं है, बट B dash F को क्या करेंगे, B dash F है, उसको ले जाएंगे CF माइनस CB dash, पहले CF ले जाएंगे, उसका बाद CB dash माइनस कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 बिकम्स क्या हो गया, बिकम्स CB dash बाई CB इज इक्वल, उसको रिप्लेस कर दो, CF माइनस CB dash बाई नीचे CF हो गया, इक्वेशन 4। अभी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, CB लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस U, CB dash लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस V, और CF लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस F। ऑल आर नेगेटिव, जो भी है सब ऑल नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव है कंडीशन। ओके, अभी इसको पुट कर देंगे, पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज
ऑल दिस वैल्यूज कहां पर पुट करेंगे? ऑल दिस और कौन सा इक्वेशन में? इन इक्वेशन 4। 4 में पुट कर देंगे। अभी सीबी डैश का वैल्यू माइनस बी, सीबी माइनस यू इक्वल टू माइनस एफ माइनस माइनस प्लस बी बाई माइनस एफ, वो कैंसिल हो गया माइनस माइनस। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस बी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ प्लस यू बी। अभी क्या करेंगे, उधर ले आ जाएंगे, यू एफ माइनस बी इक्वल टू यू बी कर दिए, क्योंकि ये माइनस था उधर हो गया, हो जाएगा प्लस। ओके, तो अभी क्या करेंगे लास्ट, इसका बाद क्या करना है ना, डिवाइडिंग यू बी एफ ऑन बोथ साइड्स, we get, है ना, यूबीएफ बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। तो यूएफ बाई यूबीएफ माइनस बीएफ बाई यूबीएफ इक्वल टू यूबी बाई यूबीएफ। डिवाइड करने के बाद क्या मिला ना, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ओके, ये लेंस फॉर्मूला है। जो भी होगा, जो भी केस होगा, हर केस, ईच एंड एवरी केस में, रियल इमेज वर्चुअल इमेज सब केस में क्या होगा ना, लेंस फॉर्मूला इज 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन में ऐसे पर्टिकुलर मेंशन हो जाएगा, डिराइव द लेंस फॉर्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग रियल इमेज, फॉर ए कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज, ऐसे मेंशन होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन। पहले मैग्निफिकेशन पढ़ देंगे, उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। ओके, मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग है मैग्निफिकेशन। ये सिंबल है स्मॉल एन। It is defined as the ratio between size of the image to the size of the object. That means m is equal to mathematically h2 by h1 or I by o. Okay, where I or h2 equal to size of image और h1 और o, हाँ बोला बोला, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर मैग्निफिकेशन को चैप्टर से चैप्टर 9 के पढ़े नहीं की सर नोट्स नहीं मिला है, नोट्स नहीं मिला है आगे का। हाँ तो आज क्लास का बाद पढ़ा देंगे, भेज देंगे तुमको, है ना? ओके सर। बस अभी देखो, अभी खाली बोर्ड को देखो, उसको समझा रहा हूँ, बाद में तुमको नोट भेज देंगे। तो अभी बस h2 by h1 I by o, so that is equal to I और h2, ये साइज ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज। ओके, और वो कोई बुक में वो है h1 है, ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो इसलिए हाइट आर मेजर इन सेंटीमीटर और मीटर, तो इसके लिए उसका कुछ यूनिट नहीं होता है, मैग्निफिकेशन का कुछ यूनिट नहीं है, ये प्योर रेशियो है। इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, उसका यूनिट नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज ए प्योर रेशियो, इट इज ए प्योर रेशियो। प्योर रेशियो क्या है सोनाली? प्योर रेशियो मीन्स सेम क्वांटिटी, मास बाय मास, वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, लेंथ बाय लेंथ, वेलोसिटी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे होता है। दैट इज कॉल्ड द प्योर रेशियो। सेम क्वांटिटी को डिवाइड करने से नो यूनिट, कुछ यूनिट नहीं होगा। और यहाँ पर जो था केस 1 में जो था, हम लोग ये अभी मिरर लेंस में किए, केस 1 में क्या था ना, कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग क्या था लेंस फॉर्मूला में, फर्स्ट केस क्या था? हाँ बताओ, जो लेंस फॉर्मूला में फर्स्ट केस क्या था?
convex lens producing convex lens producing real image. बस रियल इमेज था। इसमें ये जो फिगर बनाया था ऐसे था, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस एजेंट, तो ये यहाँ पर था एफ, ये उधर था 2f, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था 2f का बाहर में था, नहीं कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से एक रे जा रहा था, ये एम पॉइंट में पैरेलल में जो जाएगा कहाँ से पास होगा, फोकस से, ऐसे फोकस में पास हो रहा था। ओके, अब अनदर रे व्हिच इज गोइंग टू द ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर मीट हो रहा था, ये 2f और f में मीट हो रहा था अंदर में। ओके, सो दैट इज ये था a डैश और b डैश था, a डैश b डैश था, a डैश b डैश कहां पर होगा, f और 2f का अंदर में होगा, दिस इज f और दिस इज 2f, f और 2f का अंदर में होगा। तो ये जो केस में, ये केस में हम लोग के लिए थे ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी आर था सिमिलर, आर सिमिलर था, क्या था, सिमिलर। जब सिमिलर था ए डैश बी डैश बाई क्या बताया था, ए बी इक्वल टू सी बी डैश बाई सी बी था, है ना, नहीं, सी बी डैश बाई सी बी। अभी देखो यहाँ पर जो है ए बी क्या है, ए फिगर में ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या है, height of the image. Height of the image. Here according to sign convention AB ऊपर में है H1, A dash B dash नीचे डाउनवर्ड है माइनस H2। ओके, और दिस साइड में यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में है और इमेज डिस्टेंस राइट हैंड साइड में है, तो CB क्या होगा, माइनस U, और CB डैश होगा B प्लस B, क्योंकि राइट हैंड साइड में है। तो अभी क्या करेंगे ना, उसको वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू मिला उसको पुट कर देने से ए डैश बी डैश का वैल्यू हो गया माइनस H2 बाई ए बी का वैल्यू हो गया H1 इक्वल टू सी बी डैश का वैल्यू हो गया V और सी बी का वैल्यू हो गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया H2 बाई H1 इक्वल टू V बाई U, बस H2 बाई H1 is equal to V by U। अभी देखो H2 बाई H1 का वैल्यू क्या है तारिणी, H2 बाई H1 का वैल्यू क्या है U, सॉरी M, तो दिस इंप्लाई दैट M इज इक्वल टू V बाई U हो गया। ये एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का अनदर फॉर्मूला है V बाई U, बट मिरर में क्या था ना, मिरर में माइनस V बाई U था, मिरर में माइनस V बाई U, तो उधर क्या होगा प्लस V बाई U। ओके, तो V क्या है ना, V द इमेज डिस्टेंस, U द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस मैग्निफिकेशन पहले क्या था ना, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी हो गया इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V बाई U। इज इट क्लियर? जो भी करने से, अभी जैसे केस 1 लिया ना, केस 1 केस 2 केस 3 हर केस में सेम फॉर्मेट V बाई U, जो भी केस लेंगे मींस कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग रियल इमेज और कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज और कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, बस जो भी लेने से हर केस में, ईच एंड एवरी केस में द मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू V बाई U होगा, V बाई U, मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू V बाई U। ओके, अभी क्या करेंगे ना, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ V और F में करेंगे, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, अब भेजेंगे नोट भेज देंगे, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ V एंड F, magnification in terms of V and F। Okay, we know that 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F। ये था लेंस फॉर्मूला। बस अभी हमें V F चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे V ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग V on both sides
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v बाई भी 1 हो गया, v बाई यू हो गया, ये v बाई एफ, ठीक है। और दिस इम्प्लाई दैट अभी क्या करेंगे, ये v बाई यू उधर ले जाएंगे, ये v बाई यू, तो ये 1 माइनस v बाई एफ हो गया। ओके, अभी f माइनस v बाई एफ हो गया, f माइनस v बाई एलसीएम लेने से f माइनस v बाई एफ। तो v बाई यू किसका फॉर्मूला बताया था अभी सोनाली? मैग्निफिकेशन। सो देयरफॉर Magnification. therefore m is equal to a minus v by f, m is equal to a minus v by f। that means जब इमेज डिस्टेंस दिया जाएगा क्वेश्चन में, f focal length is given to you, how to calculate the magnification? ना m is equal to a minus v by f, v by f। बस ये था मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। अभी क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में करेंगे, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फॉर फोकल लेंथ। ओके, तो वी नो दैट 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। अभी क्या करेंगे ना, दोनों साइड में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे ना, u, उधर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी u मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग u on both sides, we get multiplying u on both sides, we get क्या होगा 1 u बाई v माइनस u बाई u 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू u बाई f। और दिस इम्प्लाई दैट u बाई v, अभी उधर u बाई f प्लस 1 हो गया, और दैट इज इक्वल टू u प्लस f बाई f। बट हम लोग को v बाई u चाहिए, नॉट u बाई v, v बाई u m होता है, तो इसलिए रेसिप्रोकल कर देंगे। तो v बाई u कर देने से वो f बाई क्या हो जाएगा, f प्लस u, u प्लस f सेम है। और दिस इम्प्लाई दैट देयरफॉर m इज इक्वल टू f बाई f प्लस u। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड u। जब f दिया जाएगा फोकल लेंथ दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, m equals to f by m equals to f by f plus u। f by f plus u। इज इट करेक्ट? ये था मैग्निफिकेशन। तो ये जो साइन कन्वेंशन अभी बताया था, थोड़ा रिकॉल कर दो। साइन कन्वेंशन क्या बताया था, कन्वेंशंस f is equal to पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, f is equal to नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस है ना, और u is equal to नेगेटिव, u is नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ u is ऑलवेज नेगेटिव, सब पे नेगेटिव है ऑलवेज, है ना। और v is नेगेटिव अगर पॉजिटिव, v is पॉजिटिव फॉर रियल इमेज, रियल के लिए राइट साइड होता है ना। और u ऐसे v is equal to नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज होने से वो नेगेटिव होगा। अब बाकी m इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर रियल इमेज। क्यों? देखो m का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, v बाई यू। रियल इमेज में क्या होता है, रियल इमेज में v पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, u नेगेटिव, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हुआ। तब m इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज में m क्या होता है, पॉजिटिव। देखो वर्चुअल इमेज में m का फॉर्मूला क्या था, v बाई यू,
वर्चुअल इमेज में v नेगेटिव, u भी नेगेटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। बस ये साइन जब याद कर देगा ना, ये साइन याद कर देने से सब न्यूमेरिकल करेक्ट हो जाएगा, है ना। इतना साइन कन्वेंशन याद कर देने से न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा। यस। ये जो फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, इसे हर चीज याद कर देने से इसमें कुछ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन लिखो, ये जो फॉर्मूला से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो, साइन कन्वेंशन यूज करके बताओ जल्दी, निकालो, कॉपी निकालो। हो गया? राइट। calculate the distance at which an object should be placed. Calculate the distance at which an object should be placed. Object should be placed in front of a convex lens. In front of a convex lens. Convex lens of focal length 10 centimeter. Of focal length 10 centimeter. 10 centimeter. To focal length 10 centimeter. To obtain an image of double its size. To obtain an image of double its size. सर आओ थोड़े घंटे। आप सर हमें सर स्टार्टिंग से मेरा नेटवर्क। हाँ ठीक है, मेरा बात सुनो साइलेंटली, राइट। दो बार बोलता हूँ, देखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट व्हिच an object should be placed. An object should be placed in front of a convex lens. In front of a convex lens. Of focal length 10 centimeter. To obtain an image of double its size. To obtain an image of double its size. तो इमेज का साइज को डबल करने के लिए डबल इट्स साइज हो गया। सबका क्वेश्चन हो गया रे तारिणी? सर नहीं, मेरा नेटवर्क कट गया था, सुनाई नहीं दे रहा था। अरे तो फिर दो बार बोला है ना, अभी बताया ना। ओ देखो नेटवर्क सर कट जा रहा है। ओ ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट at which an object should be placed. An object should be placed in front of a convex lens. In front of a convex lens of focal length 10 centimeter. Convex lens of focal length 10 centimeter. To obtain an image of double its size. To obtain an image of double its size. तो उसका साइज मैंने उसको 2 टाइम्स मैग्नीफाई करेंगे। तो सिंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या करेगा, दोनों इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज।
तो ये सब क्वेश्चन में सॉल्व करके तो इतना रोड में बाहर ही कहाँ रोड भीड़ में ये साइलेंट अब a convex lens focal length equal to 10 centimeter, f equal to 10 centimeter, okay, f equal to 10 centimeter क्योंकि convex lens है और m is equal to double इस साइड 2 दिया है। तो ये जो क्वेश्चन सिंस इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस तो ये 2 टाइप्स इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, रियल वर्चुअल। इसके लिए 2 केस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट फॉर रियल इमेज में m इज इक्वल टू क्या बताया था -2, ये -2 हो गया, ठीक है। और m का फॉर्मूला अभी बताया था f बाई f प्लस u, ये फॉर्मूला पुट करने से इजी हो जाएगा, ओके। और दिस इंप्लाई दैट m का वैल्यू -2, f 10 है, ये 10 प्लस u, और दिस इंप्लाई दैट 10 प्लस u इज इक्वल टू 10 बाई -2, ये -5 हो गया। और दिस इंप्लाई दैट u इज इक्वल टू -5 माइनस 10, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ओके, ये फॉर्मूला पुट करने से नहीं तो 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f होगा, लेंथी होगा, इसलिए ये फॉर्मूला इजी होगा, डायरेक्टली पुट करने से मिल जाएगा। ये था रियल इमेज के लिए। फॉर वर्चुअल इमेज के लिए, फॉर वर्चुअल इमेज में m इज इक्वल टू +2, वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन +2 होता है, वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन +2 होता है। क्या करेंगे फॉर्मूला, m इज इक्वल टू f बाई f प्लस यू, m इज इक्वल टू f बाई f प्लस यू। तो ये m का वैल्यू 2 है, ये f का वैल्यू 10 है, और ये f 10 प्लस u, और दिस इंप्लाई दैट 10 प्लस u इज इक्वल टू 10/2 5 है, और u इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 10 इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? कुछ समझ में आया ना? नहीं, इस सब केस में करीब दो के लिए निकलना है, क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस है। एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे टाइप का लेंस है जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों प्रोड्यूस करता है, which produces both रियल इमेज as well as वर्चुअल इमेज, दोनों इमेज प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसका 2 केस के लिए निकालना जरूरी है। हो गया? ये कंप्लीट हुआ रहे पिला मैंने, हो गया सबका? Yes, sir. हाँ सर। राइट। आओ दूसरा क्वेश्चन लिखो। An object 10 centimeter long, an object, right, an object 10 centimeter long, ऑब्जेक्ट का साइज है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, is placed at 15 centimeter, is placed at 15 centimeter from a convex lens of, is placed at 15 centimeter from a convex lens of focal length 10 centimeter, from a convex lens of focal length 10 centimeter. Okay, find the position, Yes, sir. find the position and size of image, find the position and size of image, इमेज का पोजीशन निकालना है, इमेज डिस्टेंस, उसका साइज में हाइट h2 निकालना है। करो, अपने आप करो, जल्दी करो, टाइम हो जाएगा। सर क्वेश्चन में स्टार्टिंग डाउट रो कौन ना? हाँ, क्वेश्चन में स्टार्टिंग है, an object 10 centimeter long is placed, an object 10 centimeter long is placed
at 15 centimeter from a convex lens. At 15 centimeter from a convex lens of focal length 10 centimeter. Okay, तो H1 is equal to given, ये क्या क्या दिया है, H1 is equal to 10 centimeter, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, U is equal to minus 15 centimeter, since it is convex lens, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, F is equal to 10 centimeter, तो भी निकालना है H1 का, पूरा खाली H1 ये भी निकालना है 1 by V 1 by H equal to 1 by F, लाइने नखे 1 by V is equal to 1 by F. लेकिन भीतरे ढुकले पूछा था का काम है देखो ये 1 by ये प्लस 1 by 15 हो, दीदी कहे जा पे गरिया पर ये 30 हो गया, 30 ने दीदी कहे घर जा भीतरे ढुकले गरिया पर, तो 5 by 30 इक्वल टू 1 by क्या हो गया 6, 1 by 6 1 नहीं 30 एलसीएम, तो सर माइनस से माइनस नहीं गलत है, यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस था उधर प्लस था, माइनस से यू माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा है ना, यहाँ पर माइनस होगा तो ये हो गया 3 minus 2, 3 minus 2 यानी से 1 by 30, तो V is equal to 30 सेंटीमीटर हुआ, V is equal to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या निकालना है H2, तो M is equal to V by U is equal to H2 by H1, और this implies that H2 is equal to V by U into H1 कर दो, है V का वैल्यू हो गया 30, U का वैल्यू हो गया -15 इंटू H1 हो गया 10, ओके। तो 15 2 जार उधर 2, तो ये माइनस है तो -20 सेंटीमीटर, H2 is equal to -20 सेंटीमीटर, ओके। ऐसे करना है, ये क्वेश्चन जो दिया है फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द V, तो यहाँ पर माइनस था ये प्लस हो गया, अगेन V U माइनस है तो इसलिए उधर माइनस हो गया, एलसीएम 15